वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हमने डीएनए और आरएनए के बारे में बच्चे पढ़ लिया है और आरएनए की एग्जाम भी पढ़ ली है। तो इससे पहले हमने डीएनए के बारे में वाटसन एंड क्रिक मॉडल भी पढ़ लिया। बच्चे हम पढ़ेंगे वर्किंग ऑफ डीएनए एंड आरएनए। ये डीएनए और आरएनए है, ये काम किस तरह करते हैं। ठीक है बच्चे, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है और शॉर्ट भी है। ये सवाल आता किस तरह है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं और जवाब लिख कर ही नहीं आते या गलत लिखाते हैं। तो ये भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि डीएनए और आरएनए के काम करने का तरीका किस तरह। एक तो सीधा सीधा सवाल आपसे आएगा कि वर्किंग ऑफ डीएनए, डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ डीएनए एंड आरएनए। डीएनए और आरएनए के काम का तरीका बताएं। एक ये तरीका है सवाल पूछने का। दूसरा बच्चे सवाल तरीके पूछने का, ये लॉन्ग सवाल पूछने का तरीका क्या है, लॉन्ग या शॉर्ट दोनों ही, कि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन में फर्क बयान करें या ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन बयान करें। ठीक है, डायग्राम के जरिए। दूसरा तरीका ये है। तीसरा तरीका जिससे बच्चे कंफ्यूज होते हैं वो ये है बच्चे, वो ये पूछता है कि डिस्क्राइब द सेंट्रल डोगमा ऑफ मालिक्यूलर बायोलॉजी। देखिए बच्चे, हम मालिक्यूल जो है ये मालिक्यूलर बायोलॉजी में पढ़ते हैं इस वर्किंग को, डीएनए और आरएनए की, जिसमें जिंदगी के जो मालिक्यूल है उनकी ये जो वर्किंग हम वगैरह हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो वो सवाल अक्सर उसने पूछा है कि डिस्क्राइब द सेंट्रल डोगमा ऑफ मालिक्यूलर बायोलॉजी। और बच्चे वहां पे हो जाते हैं कंफ्यूज कि पता नहीं हमसे क्या पूछ लिया है। ठीक है, हालांकि ये नीचे डायग्राम का टाइटल भी दिया गया है कि सेंट्रल डोगमा बायोलॉजी का बयान करें। देखें बच्चे, डोगमा बोलते हैं किसी भी अकीदे को, किसी भी बिलीफ को, किसी भी प्रिंसिपल को जिसको जुटाया ना जाए। ठीक है, तो ये एक तयशुदा बात है कि डीएनए से आरएनए बनता है, ट्रांसक्रिप्शन होती है, और आरएनए से उस सीक्वेंस को इस्तेमाल करते हुए प्रोटीन बनती हैं जिसे हम ट्रांसलेशन कहते हैं। तो ये एक चीज, एक पुख्तगी है इस चीज में, इसको जुटलाया नहीं जा सकता, इसलिए इसको बोलते हैं डोगमा। ठीक है, तो डोगमा का मतलब ये है। अब ये डीएनए और आरएनए काम किस तरह करते हैं, तो सबसे पहले है डीएनए से बनाया जाता है आरएनए, यानी कि मैसेंजर आरएनए। उस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, और फिर उसी पैगाम को यूज करते हुए प्रोटीन बनाई जाती हैं जिसको हम ट्रांसलेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये दो काम है। इसको हम सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भी बोल सकते हैं, वर्किंग ऑफ डीएनए और आरएनए भी बोल सकते हैं, ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसलेशन भी बोल सकते हैं। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। द डीएनए मॉलिक्यूल इज इन अ क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। तो हमने डीएनए के बारे में पढ़ा है कि क्रोमोसोम्स में क्या होते हैं, डीएनए मॉलिक्यूल हजारों न्यूक्लियोटाइड्स पर मुश्तमिल होते हैं। न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर पढ़ा है, इस तरह के क्या हैं, हजारों न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो डीएनए में मौजूद होते हैं। जिसमें एक न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस हमने पढ़ा कि इसमें राइबोज शुगर होती है, एक नाइट्रोजनस बेस होती है और फास्फेट ग्रुप होता है। तो इस तरह के हजारों मौजूद होते हैं। अलोंग द लेंथ ऑफ डीएनए, यानी कि अगर ये डीएनए का मॉलिक्यूल है उसकी लंबाई के रुख बात करें डीएनए मॉलिक्यूल की, देयर आर अ स्पेसिफिक सेगमेंट कॉल्ड जीन्स। ठीक है, तो हमने जीन की भी तारीफ पढ़ी थी कि डीएनए मॉलिक्यूल की लंबाई के साथ मखसूस हिस्से हैं जिन्हें हम जीन्स कहते हैं। ठीक है बच्चे, ये जीन की डेफिनेशन नहीं है, ये जीन की एक जनरल सी डेफिनेशन है कि इधर से लेकर जो है यहां से लेकर इतना हिस्सा है, इसको हमने जीन बोल दिया। तो जीन की तारीफ आपको पढ़ाई है आगे। ठीक है, ये जीन की डेफिनेशन आपने ये वाली करनी है। सेगमेंट ऑफ डीएनए, ये जो पिछला लेक्चर था हमने डीएनए का, फंक्शन ऑफ डीएनए का पढ़ा था, तो ये उसकी डेफिनेशन थी। ठीक है ना, तो ये आपने करनी है। इसी तरह ये जो उर्दू मीडियम वाले बच्चे हैं उनको मैंने वो डेफिनेशन बताई थी कि डीएनए का वो हिस्सा जिसमें न्यूक्लियोटाइड की तरतीब प्रोटीन की तैयारी का तयन करती है उसे हम जीन कहते हैं। ठीक है, तो ये आपने तारीफ करनी है। अच्छा, ईच जीन कंसिस्ट ऑफ, हर जीन मुश्तमिल होता है स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, अब हर जीन के पास एक खास किस्म का न्यूक्लियोटाइड की तरतीब होती है। वो तरतीब क्या करती है, कैरीज इंफॉर्मेशन फॉर द सिंथेसिस ऑफ अ स्पेसिफिक प्रोटीन। अब वो वाली जो होती है तरतीब, उसके पास एक खास प्रोटीन की जो है वो तैयारी के लिए हदायत मौजूद होती हैं। ये इतनी तरतीब है, इसने प्रोटीन बनानी है आई के जीन के लिए, इसने प्रोटीन बनानी है, इतनी तरतीब है, इसने हेयर कलर है उसके लिए बनानी है प्रोटीन। तो इस तरह ये काम होता है। ठीक है, तो हर जीन क्या है, न्यूक्लियोटाइड की मखसूस तरतीब पर मुश्तमिल होता है जो कि एक मखसूस प्रोटीन की तैयारी के लिए मालूमात रखता है। ये बात मैंने आपको बता दी है। आगे वर्किंग, आगे मेन चीज, ड्यूरिंग द वर्किंग ऑफ अ जीन, जीन की वर्किंग के दौरान द स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स इज कॉपीड।
यानी कि जो जीन के काम के दौरान क्या होता है कि डीएनए न्यूक्लियोटाइड की मखसूस तरतीब की नकल तैयार की जाती है। ठीक है, जब जीन ने काम करना है तो जो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स होंगे उनकी मखसूस तरतीब होगी, उसकी बनाई जाएगी, नकल बनाई जाएगी। और ये नकल किस सूरत में बनाई जाएगी? मैसेंजर आरएनए, यानी कि डीएनए से क्या बनना है? मैसेंजर आरएनए बनना है। ठीक है, This copy is in the form of molecule of messenger RNA और mRNA। तो ये क्या होगा कि अगर एक खास किस्म का प्रोटीन तैयार करनी है तो क्या करेंगे कि न्यूक्लियोटाइड की मखसूस तरतीब की नकल तैयार करेगा, डीएनए करेगा तैयार, न्यूक्लियस के अंदर तैयार करेगा, और वो कॉपी जो होगी उसे हम मैसेंजर आरएनए यानी कि mRNA बोलेंगे। ठीक है, तो वो मैसेंजर आरएनए बन गया। अब The process of making messenger RNA copy of DNA is called transcription। तो ये बच्चे क्या डेफिनेशन आ गई ट्रांसक्रिप्शन की, यानी कि मैसेंजर आरएनए की शक्ल में डीएनए की नकल बनाने के अमल को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। यानी कि ये डीएनए से जो मैसेंजर आरएनए बना है जिसके ऊपर न्यूक्लियोटाइड की एक खास तरतीब है, उसको लिखा गया है, कोड किया गया है, उसको हमने क्या बोला है? ट्रांसक्रिप्शन। तो ये हो गया सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का एक स्टेप। ठीक है ना, ट्रांसक्रिप्शन। तो ये ट्रांसक्रिप्शन की डेफिनेशन है कि डीएनए से मैसेंजर आरएनए बना। यहां पे मैं लिख देता हूं कि डीएनए से क्या बना बच्चे? मैसेंजर आरएनए बना। इसको हमने क्या बोला? एम आर एन ए। एम आर एन ए यहाँ पे बच्चे लिखा मुश्किल जाता है। अच्छा, mRNA बना। ठीक है, डीएनए से मैसेंजर आरएनए बना, इसको हमने बोल दिया ट्रांसक्रिप्शन। आगे बच्चे, आगे क्या होना है? द मैसेंजर आरएनए, ये वाला मैसेंजर आरएनए कैरीज द सीक्वेंस ऑफ इट्स न्यूक्लियोटाइड्स। अब उसके ऊपर जो तरतीब है न्यूक्लियोटाइड्स की वो लेकर जाएगा राइबोसोम के पास, क्योंकि राइबोसोम ने बनानी है प्रोटीन। प्रोटीन की फैक्ट्रियां हैं, वो कहेगा भाई मुझे बना दो, प्रोटीन बना दो। ठीक है ना, अब ये मैसेंजर आरएनए क्या करेगा? ये सीक्वेंस ऑफ जो न्यूक्लियोटाइड का इसके ऊपर सीक्वेंस था, मालूमात था, वो मैसेंजर आरएनए क्या करेगा कि अपने न्यूक्लियोटाइड की तरतीब को लेकर राइबोसोम्स के पास चला जाता है। अब राइबोसोम फिर क्या करेगा? राइबोसोम रीड्स दिस सीक्वेंस एंड ज्वाइंस स्पेसिफिक अमीनो एसिड्स टू फॉर्म अ प्रोटीन। अब राइबोसोम क्या करेगा कि इस तरतीब को पढ़ता है और प्रोटीन बनाने के लिए मखसूस अमीनो एसिड को जोड़ता है। प्रोटीन बननी है अमीनो एसिड्स की, तो क्या होगा? दिस स्टेप इज नोन एज ट्रांसलेशन। ठीक है, तो इस अमल को हम क्या कहेंगे? ट्रांसलेशन। तो ये हो गया मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का सेंट्रल डोगमा। तो डीएनए से मैसेंजर आरएनए, इसको ट्रांसक्रिप्शन बोल दिया। तो मैसेंजर आरएनए से बच्चे, मैसेंजर आरएनए के सीक्वेंस को इस्तेमाल करके जो राइबोसोम्स हैं वो खास किस्म की प्रोटीन्स बनाएंगे। आगे मैंने पिछले लेक्चर में बताया भी था कि किस तरह ट्रांसफर आरएनए इसको अमल में लाएगा, चीज को खास अमीनो एसिड लाकर जोड़ेगा। ठीक है, तो वो बन गई आरएनए से क्या बन गई? प्रोटीन। ठीक है बच्चे, तो मैसेंजर आरएनए से जब प्रोटीन बनेगी तो इसको हम बोलेंगे ट्रांसलेशन। तो ये हो गया सेंट्रल डोमा का दूसरा पॉइंट। बच्चे, डीएनए ने क्या किया? मालूमात को कॉपी किया मैसेंजर आरएनए की सूरत में। ये काम हुआ न्यूक्लियस के अंदर, तो डीएनए से मैसेंजर आरएनए बना, इसको हमने ट्रांसक्रिप्शन बोलना है। फिर ये जो है मॉलिक्यूल, ये साइटोप्लाज्म में आया। ठीक है, साइटोप्लाज्म में क्या हुआ कि जो मैसेंजर आरएनए की तरतीब थी, राइबोसोम ने जो प्रोटीन की फैक्ट्रियां थी, तो ट्रांसफर आरएनए ने इसको पढ़ा। ठीक है, इसको पढ़कर क्या है? खास किस्म का राइबोसोम को जो है अमीनो एसिड लाकर दिया और राइबोसोम ने क्या बना दी? प्रोटीन। तो इस अमल को हमने बोला ट्रांसलेशन। डीएनए से मैसेंजर आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन ट्रांसलेशन। तो यहाँ पे ये प्रोसेस दिखाया गया है, ये क्रोमोसोम है बच्चे। ठीक है, अब ये देखें, ये न्यूक्लियस के अंदर काम हो रहा है सारा, ये जो दायरा सा लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ? ये क्रोमोसोम थे, क्रोमोसोम से जो है वो ट्रांसक्रिप्शन हुई। क्रोमोसोम का ये डीएनए था। ठीक है, क्रोमोसोम में डीएनए था, ये इतना डीएनए, मिसाल के तौर हमने कहा कि ये इतना एक खास किस्म का जो सीक्वेंस होगा, तो उसको क्या है? मैसेंजर आरएनए mRNA में कॉपी किया जाएगा। इस अमल को हम ट्रांसक्रिप्शन बोल देंगे। मैसेंजर आरएनए क्या है? अब साइटोप्लाज्म में चला जाएगा। अब यहाँ जो न्यूक्लियस था, यहाँ से निकल कर अब ये बाहर आ गया है साइटोप्लाज्म में, और यहाँ क्या हो गई है? ट्रांसलेशन। अब जब ये मालूमात लेकर आया है तो ये बच्चे क्या था?
ये राइबोसोम्स था, तो राइबोसोम्स के ऊपर ये आकर जुड़ा है। ठीक है, तो इसको पैगाम को रीड किया गया है और ट्रांसफर आरएनए ने किया है, और क्या किया है, खास किस्म के अमीनो एसिड ला ला कर जोड़ दिए हैं, जो कि राइबोसोम ने उसको प्रोटीन बना दिया है। तो इस तरह क्या है, प्रोटीन बन गई है, और इस अमल को हमने बोल दिया है ट्रांसलेशन। तो ये है बच्चे सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, यानी कि डीएनए से मैसेंजर आरएनए बना, ट्रांसक्रिप्शन, और मैसेंजर आरएनए साइटोप्लाज्म में आया। ठीक है, वहां पे इस मैसेंजर आरएनए से क्या है, राइबोसोम ने प्रोटीन बना दी है, और इसको हमने बोल दिया है ट्रांसलेशन। तो ये क्या है, सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, वर्किंग ऑफ डीएनए। ठीक है, तो ये क्या है बच्चे, वर्किंग ऑफ डीएनए है कि डीएनए किस तरह काम करता है। चलिए बच्चे, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगले लेक्चर में हम एक्सरसाइज को करते हैं। आपका बहुत शुक्रिया बच्चे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को भी लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो आपके पास जो है वो लेक्चर्स हैं वो आपको शो होते रहेंगे, रिलेटेड लेक्चर है आपके सिलेबस के मुताबिक। बच्चे बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।